चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अभी हमने पीछे जो है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था और उसमें हमने रेडियो एक्टिविटी का थोड़ा सा जो है वो रेडियो एक्टिविटी के बारे में जो है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि रेडियो एक्टिविटी 2 टाइप्स की होती है हमारे पास। एक तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है, एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू ही जो है वो डिस्कवरी हुई थी किसकी, न्यूट्रॉन्स की। ठीक, चलिए अब पहले दोबारा से मैं रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करती हूँ। सबसे पहले तो रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमिना है उसे डिस्कवर किया था साइंटिस्ट हैं हेनरी बिक्वेरेल 1896 में जो है उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया। क्या है रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच इनविजिबल रेडिएशन आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो है वो क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेशन हो जाती है खुद ब खुद। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन क्या है, खुद ब खुद जो है वो क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन होती है एटम के न्यूक्लियस की। और उस डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या होती है, इनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक है, तो इनविजिबल रेडिएशन का जो निकलना है ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी। अब कौन से जो है वो एटम है हमारे पास जो कि जो है वो उनके न्यूक्लियस की जो है वो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है, तो वो सब्सटेंस जिनके अंदर से स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन की वजह से रेडिएशन निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट खास एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी का क्या होता है, फिनोमिना होता है। ठीक, और ऐसा क्यों है, ये एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं और अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से रेडिएशन जो है वो इमिट करते हैं। और आपके पास जो प्रोसेस है जिसके अंदर इनके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो है वो इमिशन हो रही है रेडिएशन की, उसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा कौन से एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना करते हैं, जो वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर देन जो है वो क्या होता है, 82 होता है, उनके अंदर जो है वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना होता है। ठीक है, चलिए जी अब हम देखते हैं नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी कि जो रेडिएशंस निकलती हैं उसकी नेचर क्या है, उनकी टाइप्स क्या है इन रेज की। ठीक, तो इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है वो प्रूव किया गया। और किसने प्रूव किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1902 में एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके जरिए उन्होंने ये प्रूव किया था कि रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना में जो है वो रेडियो एक्टिव रेज निकल रही होती हैं। और वो रेडियो एक्टिव रेज कौन सी हैं वो भी हम देखते हैं। पहले तो अपैरेटस जो यूज़ किया किसने, साइंटिस्ट ने, रदरफोर्ड ने, वो कौन सा था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। अभी हमने कहा ना रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो किसके अंदर होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर। ठीक, ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर से क्या निकलती है, रेडिएशन। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में हमने देखा था नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर से क्या निकाली जाती है, रेडिएशन। लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर से अगर नेचुरली तौर पर रेडिएशन निकल रही हो तो वो क्या कहलाता है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस यूज किया गया वो रेडियो एक्टिव था, तो उसको किसके अंदर रखा गया, लेड बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये देखें ये क्या है आपके पास, रेडियो एक्टिव मटेरियल या सब्सटेंस है, उसको किसके अंदर रखा गया है, लेड बॉक्स के अंदर, लेड ब्लॉक या लेड बॉक्स के अंदर। इसके बाद क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूज की गई। देखें ये जो आपके पास क्या है, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है जिसे लेड बॉक्स में रखा गया उसको किसके दरमियान रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी करंट दे रहे हैं हम, आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, उनको बैटरी के साथ अटैच किया गया, ये क्या बन गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके सामने क्या रखी गई है, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पे करना क्या होगा, फोटोग्राफिक प्लेट पे जो ये रेडिएशंस रेडियो एक्टिव मटेरियल के अंदर से जो रेडिएशंस निकल रही होंगी वो हम कहाँ देख सकेंगे, इसकी फिल्म जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर आएगी। फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो किसकी बनी हुई होती है, सिल्वर की बनी हुई होती है। सिल्वर का जो सॉल्ट है उसकी हार्ड सॉलिड प्लेट होती है जिसकी सरफेस जो क्या करती है, शाइन करती है। और जहाँ जहाँ ये रेडिएशंस टकराती हैं वो जगह जो है इस फोटोग्राफिक प्लेट की वो क्या हो जाती है, फेंट हो जाती है, अपना कलर जो है वो चेंज करती है। ठीक है, तो क्या देखा गया, क्या हुआ आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या हुई
क्या ऑब्जर्व किया, जब इस रेडियो एक्टिव मटेरियल के अंदर से जो रेडिएशंस निकली हैं तो उसके कितने कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट है, ठीक है। रेडिएशन वर रिजॉल्व इनटू 3 कंपोनेंट है, यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट जो है 3 जगहों से क्या हुई, फेड हो गई। तो ये 3 जगह फेड हुई, और कहाँ कहाँ फेड हुई, एक जो है वो आपके पास 1 कंपोनेंट जो इस रेडियो एक्टिव मटेरियल में से जो रेडिएशन का फर्स्ट कंपोनेंट है वो कहाँ जाके जो है वो आपके पास डिफ्लेक्ट हुआ, नेगेटिव फील्ड की तरफ, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेगेटिव फील्ड है वहां जाके डिफ्लेक्ट हुआ। और इससे क्या बात प्रूव होती है, जाहिर है जब ये नेगेटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है ये वाली रेडिएशन, जिसका मतलब क्या है, इस पे कौन सा चार्ज होगा, कौन सा होगा, नेगेटिव की तरफ कौन सी चीज डिफ्लेक्ट होगी, पॉजिटिव, ठीक है ना। पता है ना, अपोजिटली चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो रेडिएशन जो नेगेटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या बात प्रूव कर रही है कि उन रेस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो उन्हें क्या नाम दिया गया, अल्फा रेस का, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपके पास, अल्फा रे। अल्फा रेस 1 कंपोनेंट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ठीक है। पहला कंपोनेंट कहाँ डिफ्लेक्ट हुआ है, नेगेटिव प्लेट की तरफ, प्रूविंग दैट इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। तो क्या प्रूव करता है, इस अल्फा रेस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और इनको क्या नाम दिया गया, अल्फा रेस का नाम दिया गया, ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास, रेडियो एक्टिव मटेरियल में जो सेकंड रेडिएशन निकल रही थी वो कहाँ डिफ्लेक्ट हो रही थी, पॉजिटिव फील्ड की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि उन पर कौन सा चार्ज होगा, कौन सा होगा, पॉजिटिव फील्ड में कौन से चार्ज पार्टिकल जाएंगे, नेगेटिव। तो बीटा रेस में कौन सा चार्ज, इन्हें बीटा रेस का नाम दिया गया, ये बी फॉर बीटा है, ठीक है। शॉर्ट में से इस तरह से लिखते हैं बीटा रेस, और अल्फा को इस तरह से लिखते हैं। तो ये बीटा रेस है और कहाँ डिफ्लेक्ट हो रही है, पॉजिटिव फील्ड की तरफ, जो कि क्या बात शो करता है कि इनके अंदर कौन सा, इन पे कौन सा चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। बीटा रेस सेकंड कंपोनेंट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट शोइंग दैट इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। थर्ड कंपोनेंट जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है वो उसको ऑब्जर्व किया, वो क्या था, गामा रेस, जिसको क्या क्या नजर आ रहा है, जिसमें डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। जिस तरह से निकल रही है बिल्कुल इसी तरह से सीधी जा रही है, फोटोग्राफिक प्लेट पे जो है इसकी फिल्म आई है। तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, ठीक। तो इन्हें क्या नाम दिया गया, गामा रेस का, गामा रेस, ठीक है। द थर्ड टाइप कैरीड नो चार्ज नो मास, ठीक है, चार्ज भी नहीं है और इसमें कोई मास भी नहीं है, एंड वर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज नहीं था तो जब भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ, ये कौन सी रेस है, गामा रेस। तो कंक्लूजन क्या हुआ इस पूरे एक्सपेरिमेंट का, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है, बाय अबव एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर दैट ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर इमिटेड, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा रेस, ठीक है। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा उसके अंदर से जो रेडिएशन निकलती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा कौन सी रेज है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, कहाँ डिफ्लेक्ट होती है, नेगेटिव फील्ड की तरफ। बीटा कौन सी रेज है, जिनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, कहाँ डिफ्लेक्ट होती है, पॉजिटिव फील्ड की तरफ। गामा रेज जो कि अनडिफ्लेक्टेड रेज है और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता और मास भी नहीं है इनका, ठीक है। चलिए हम इनकी प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, अल्फा, बीटा, गामा रेज की। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज देखते हैं हम। पहले अल्फा रेज जिसे हम फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। हीलियम जो है वो आपका क्या है, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर उसका क्या है 2 और मास नंबर क्या है 4, ठीक है। +2 चार्ज है इसका, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर से रिमूव हो गए हैं। तो अब इसके अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस है खाली, और उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इस पर भी +2 क्या है आपके पास, +2 चार्ज होता है अल्फा रेस पे, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। चलिए जी, चार्ज एंड डिफ्लेक्शन देखते हैं। अभी हमने एक्सपेरिमेंट से बात प्रूव की थी कि रेज, ये अल्फा रेज जो है ये कहाँ डिफ्लेक्ट होती है, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। और क्यों डिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि इन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट बिकॉज दे हैव पॉजिटिव चार्ज। पेनिट्रेटिंग पावर हम देखते हैं कि पेनिट्रेट करने की जो सलाहियत होती है वो इनके अंदर क्या है, बहुत लेस होती है, दे हैव लेस पेनिट्रेटिंग पावर। तो ये ह्यूमन बॉडी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा डेंजरस भी नहीं होती, क्योंकि पेनिट्रेट नहीं कर पाती बॉडी के अंदर, तो डेंजरस भी नहीं है हमारी बॉडी में, किन के मुकाबले में, बीटा और गामा रेस के मुकाबले में। और इनकी जो पेनिट्रेटिंग जो सलाहियत है उसे आप जो स्टॉप कर सकते हैं पेपर से,
ठीक है। तो इतनी लेस पेनिट्रेटिंग पावर है इसकी। स्पीड क्या है इसकी? रफ्तार। तो दे ट्रैवल विथ 1/10 स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो स्पीड है उससे जो है इसकी रफ्तार 1/10 है, ठीक है, लाइट की स्पीड के मुकाबले में। स्पीड लाइट की कितनी, लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसके मुकाबले में इसकी स्पीड कम है लाइट के मुकाबले में। बीटा रेस पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेस क्या है? ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और ये भी क्या है? इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। और क्यों है नेगेटिव चार्ज? क्योंकि ये कहाँ डिफ्लेक्शन शो करती हैं? पॉजिटिव प्लेट पे। तो चार्ज एंड डिफ्लेक्शन का कौन सी प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या है? दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट बिकॉज दे हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक। पेनिट्रेटिंग पावर, वही हमने कहा पेनिट्रेट करने की जो सलाहियत है तो वो क्या है इनकी? ग्रेटर होती है अल्फा रेस के मुकाबले में, ठीक है। तो ये पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से ह्यूमन बॉडी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए डेंजरस होती है। इसकी पेनिट्रेटिंग जो सलाहियत है उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम किस चीज़ से स्टॉप कर सकते हैं? आपके पास हम शीट यूज़ करते हैं, किसकी? एल्युमिनियम की। तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर को एल्युमिनियम की शीट से स्टॉप किया जा सकता है। स्पीड जो है वो क्या है इसकी? स्पीड इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है। तो दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। जिस तरह से लाइट ट्रैवल करती है जिस स्पीड में, उसी स्पीड में बीटा रेस भी ट्रैवल करती हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं गामा। गामा रेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, जस्ट लाइक एक्सरे। एक्सरे सुना होगा ना आप लोगों ने, ठीक है। तो क्या होती है एक्सरे? किसके यूज़ करते हैं? एक्सरे करवाते हैं ना हम। एक्सरे क्यों करवाते हैं? अपने बॉडी का जो अंदर जो बोन्स हैं उनको जो है उनका स्ट्रक्चर जो देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? गामा रेस। इसका मतलब क्या है? पेनिट्रेटिंग पावर इसकी क्या है? बहुत ज़्यादा होती है। जब भी जो है बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? पेनिट्रेट कर जाती हैं ये रेस। ये चार्ज एंड रिफ्लेक्शन देखते हैं पहले। अभी हमने देखा था रेस, इनकी जब हमने एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव हुआ था कि क्या है, इनके अंदर किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है? इनके अंदर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो दे डू नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज दे हैव नो चार्ज एंड नो मास, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर अभी मैंने बता दिया, पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो ग्रेटर है अल्फा और बीटा रेस के मुकाबले में, ठीक है। इतनी ज़्यादा ग्रेटर है कि इसको अगर आपको रोकना हो पेनिट्रेट करने से तो हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? थिक जो है वो लेड की जो है वो शीट यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए से रोका जा सकता है। स्पीड, इनकी भी स्पीड क्या है? दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड होती है, जो भी मैंने बताया 3 × 10⁸, वही स्पीड जो है वो किसकी भी है? गामा रेस की भी है, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टीज अल्फा बीटा गामा रेस की, तो जिनको आपको याद करना है। और उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको पूरा रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन, रेडियो एक्टिव रेज, उनकी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यही जो है वो आपका होमवर्क है। जितने भी टॉपिक आज हमने पढ़े उसको याद करना है। कौन कौन सी हमने टॉपिक्स आज कवर किए हैं? रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन, इसी तरह से रेडियो एक्टिव रेस को हमने एक्सप्लेन किया था एक्सपेरिमेंट के जरिए, तो ये एक्सपेरिमेंट भी याद करेंगे आप। और रेडियो एक्टिव रेस की प्रॉपर्टीज, कौन सी 3 रेडियो एक्टिव रेस हैं हमने देखा? अल्फा बीटा गामा रेस, इनकी प्रॉपर्टीज भी मैंने 1 बाय 1 बताई, तो ये भी याद करेंगे। तो ये आज जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं सबको याद करना है। चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।